सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोबारा से एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये चैप्टर आपने पहले भी 6th-7th में भी पढ़ा होगा। और ये चैप्टर बेसिकली पहले जो आपने पढ़ा है वो पॉजिटिव में पढ़ा होगा। इसमें ये ट्विस्ट है कि इसमें इस बार नेगेटिव का ट्विस्ट है। हमें पहले हमने पढ़ा है जैसे कि हमारे पास है 10 की पावर 4। 10 की पावर 4। तो पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये क्या है। दिस इज द बेस एंड दिस इज द पावर। हम इसको क्या बोलेंगे, पावर और या फिर एक्सपोनेंट। हम इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। और इसको हम बोलेंगे बेस। ये हमारा पावर है, ये बेस है जो नीचे है, और जो हमारा ऊपर है, जो चीज हमारी ऊपर है वो हम उसको कहेंगे पावर। क्योंकि अब इसको कैसे करेंगे, इसको 10 × 10 × 10 × 10। तो ये तो बहुत इजी था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। बट इसमें ट्विस्ट है, इफ वी हैव 10 की पावर -4। तो इसको कैसे करेंगे, हाउ इसको कैसे करेंगे हम, यही ट्विस्ट इस बार हमारे को इस चैप्टर में दे रखा है विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। सो इसको हम ऐसे करेंगे, इसकी पावर, हमारे पास बहुत सारी लॉज होती है जो आपने पढ़ी होगी, बट हम जो लॉज लेंगे वो सेम ही लेंगे, बट जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो नेगेटिव वाले लेंगे, ताकि हमें जो लॉज है वो इजीली समझ आए, नेगेटिव वाला कंसेप्ट इजीली समझ आए। तो इसकी लॉ बनेगी a⁻n = 1/a⁻n। इट मीन्स हमने इसको रेसिप्रोकल करके इसकी पावर पॉजिटिव बना ली। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर +4। तो इसको हम कर सकते हैं 1/10 × 10 × 10 × 10। सो अब हम इसको कर सकते हैं। सो ऐसे ही करेंगे सारा, बट हम नेगेटिव लेंगे इसका। तो फर्स्ट लो हम जो पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम करने वाले हैं अब। तो अब हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की सारी लॉज। सो फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो बेसिकली ये वाली है, माइनस वाली, a⁻n = 1/a⁻n। सो इसके एग्जाम्पल यही वाला है 10 की पावर। इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे जो हमने अभी करा है, 10 की पावर -4 = 1/10 की पावर 4। फिर इसको हम नीचे ही कर देंगे पूरा एक्सपैंड। सो आवर सेकेंड लॉ इज a⁻m × a⁻n। तो ये कैसे करेंगे अब, a की पावर, जो हमारे पास बेस सेम है बट पावर अलग है, तो हम बेस a की ले लेंगे, तो पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ पर जाके प्लस कर जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, a⁻n m+n। सो ये थी हमारी सेकेंड लॉ। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। सो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बोला ट्विस्टेड लेंगे, तो हम इसका एग्जाम्पल माइनस में लेंगे। तो जैसे कि हमने ले लिया 2 की पावर 5 × 2 की पावर -3। अब कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 बेस सेम है, पावर अलग है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई है, तो ये हर बार याद करना, इफ बेस आर सेम, पावर आर अलग और मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे से, देन पावर विल बी प्लस्ड। तो 2 की पावर 5 है, तो इसको प्लस, माइनस वाले 3 को हम ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर आगे जाके क्या करेंगे, इसका 2 की पावर 5 +- माइनस, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 5 प्लस वाला बड़ा है, तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2। सो आवर थर्ड लॉ इज a⁻m / a⁻n = बेस आर सेम, दोबारा से पावर अलग है बट ये डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी पावर्स। बेस एक ले लेंगे, पावर अलग है तो हम माइनस लिखेंगे। अब इसका एक और इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टेकन 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3, सेम वही लेंगे। तो 2 की पावर 5 है और -3, सो माइनस प्लस होता है, तो 2 की पावर 5 +3। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 8। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और एक
बात अच्छे से ध्यान रखना, लॉज में एक चीज़ ज़रूरी होती है, इफ़ वेट मैं कैमरा सेट कर दूँ, इफ़ ए की पावर हमारे को 0 दे रखी है तो वो हमेशा हमारे को 1 बोले, वो हमेशा 1 होगा। इफ़ अगर ए की पावर, जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ 2 की पावर 0 है तो हमेशा वो 2 की पावर 1 ही रहेगी, तो 2 ही लिखेंगे हम वो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कभी भी किसी की पावर 0 दे रखी है तो वो हमेशा 1 होगी, ये 2 भी नहीं 1 होगी, हमेशा वो 1 होगी। तो ये बहुत मेन है। सो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। सो आवर नेक्स्ट लॉ इज, इफ ए की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो ये पावर की पावर हो गई ना, तो ये कैसे होगा? सो दिस विल बी a की पावर n, ये मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ वी हैव 2 की पावर 3 की पावर -5, तो ये कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 इंटू -5। तो अब इसको कैसे करेंगे? 2 की पावर 5 3 ज़ा 15, तो 15 हमारा माइनस का आएगा, बिकॉज हमने माइनस की पावर लिए ना, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और 5 भी बड़ा है तो इसलिए ये आएगा। सो आवर नेक्स्ट लॉ इज, इफ ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू क्या होगा? तो बेस अलग है, पावर आर सेम, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ब्रैकेट में रख के इसकी पावर 1 रख लेंगे। सो सेम हम लेंगे एक एग्जांपल इसका। इफ वी हैव 6 की पावर 4, सॉरी बहुत छोटा ले लिया, 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो पावर आर सेम बट बेस आर अलग, तो हम इसको क्या करेंगे? सॉरी बेस आर अलग बोलने के लिए, तो 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा क्या होता है? ऑब्वियसली 18 होता है, तो 18 लेंगे, 18 की पावर हमारी हो जाएगी 4। सो ये होगा हमारा, ये वाली लॉ का हो। तो हमारी नेक्स्ट लॉ जो है वो है, वेट एक मिनट, सो आवर नेक्स्ट लॉ इज, इफ a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, सो ये क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? a की पावर m बेस आर सेम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे? दोनों की पावर है तो हम a अपॉन b रख के इसकी पावर m कर देंगे, तो ये इसकी भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन में b की पावर m। तो ये थी सारी लॉज इस चैप्टर की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट ये अलग है। हमने पढ़ा है जैसे इफ वी हैव 2 1 3 0 0 0 0 0, तो इसको कैसे करेंगे? 2.13 इंटू पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोज है, उस जितनी भी डिजिट्स है उनको गिन लीजिए, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या कर देंगे? 10 की पावर 7। बट हमारे पास नेगेटिव का तड़का है इस बार, तो हम नेगेटिव में भी करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे? 0.00000 और 213, तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये माइनस वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली 213 अपॉन में कितने हैं जीरोज? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 लेकर इक्वल्स टू में 2, ये तो नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? 213 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि ये माइनस की पावर है तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बस क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास नंबर दे रखा है 63000, तो 3 है, 2 नंबर है, 6.3 लिखकर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है, जितने भी जीरोज है डिजिट है, उनको सारे काउंट करके 10 की पावर, इफ़ वी हैव 8 डिजिट्स तो 10 की पावर 8। बट इफ़ हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा नंबर दे रखा है जैसे कि ये, तो हम उसको कैसे करेंगे? पहले अपॉन में रख के उसको, फिर अपॉन में तो होगा नहीं वो स्टैंडर्ड फॉर्म, अपॉन में तो कहलाएगा नहीं, तो जो 10 की पावर यहाँ पर रेसिप्रोकल होके माइनस वाली आ जाएगी। सो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये था आज का हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो आई होगी पसंद तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में हम इसका चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, तो ज़रूर देखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।